हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों के राय की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग पूरा वीडियो देख के अपनी राय ज़रूर देखिएगा। देखिए, ना हमको पता है ना ही आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सरिता जी सही हैं या सचिन सही हैं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने तरफ से अपने अपने सबूत को रखा है। जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट मैं दोनों के तरफ से रखूँगी, आप लोग बताइएगा। और मैं कोई नहीं होती हूँ इनको जज करने वाली, बाकी आप जनता जनार्दन हो। कुछ कुछ जो पॉइंट है उसको रखूँगी। सबसे पहली बात कि कल सचिन ने जो भी पॉइंट रखा, समझाया, इन लोगों के बीच में जिस चीज़ के लिए कंट्रोवर्सी शुरू हुआ वो है ही नहीं। सरिता जी ने जो भी अपने पार्टी में किया सचिन के साथ, सचिन ने भी एक्सेप्ट किया, सरिता जी ने भी एक्सेप्ट किया, राइट। अब उस चीज़ को ये लोग जब दोनों ने ही मान लिया है तो इस चीज़ को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात। और इन दोनों के झगड़ों में मज़ा कौन ले रहा है और आग कौन लगा रहा है, या खुद ही ये आपस में आग लगा रहे हैं, आप ही इसका भी डिसाइड करिएगा। कल सचिन ने जो भी बातें रखी, ईशू की कॉल रिकॉर्डिंग रखी, ईशू ने बताया कि वो मामा जी को कॉल रिकॉर्डिंग दी थी, सरिता जी तक वो मामा जी ने पहुंचाया होगा। सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हुई क्लियर हुई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सचिन, क्या पता सचिन अपने तरफ से सही हो, सरिता जी सच में जब इतनी एग्रेसिव मूड की हैं तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें हों। एक्चुअल में बात यहाँ पर ये आई है, और शुरुआत किस चीज़ से हुई है मैं बताती हूँ। सचिन गए थे ईशू के यहाँ, जबकि ईशू सरिता जी की बहुत बड़ी दुश्मन है, और वहाँ पर पोस्ट डाला कि अब बहुत लोगों को आग लगने वाली है, ऐसा कुछ करके। और वो पोस्ट को देख के सरिता जी को अच्छा नहीं लगा, और ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत तभी से हुई। सचिन का कहना है कि सरिता जी ने शुरू की, और सरिता जी का कहना है कि सचिन ने शुरू किया। सचिन के पोस्ट से ही सरिता जी देखकर शुरुआत करी थी सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट डालना। तो सबसे पहली शुरुआत सरिता जी के हिसाब से सचिन जो पोस्ट डाले थे उससे हुआ था। ऐतराज़ इसलिए हुआ था कि अगर सचिन मिलने भी जाते ईशू से, ये पोस्ट नहीं डालते तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं था। आप जिससे चाहो उससे मिलो, जिससे चाहो उससे बोलो, कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन ये पोस्ट डाल के आग लगाने वाली बात से अटपटी लगी सरिता जी को, इसलिए उनको खराब लगा, और तभी से इन दोनों के बीच में बात विवाद बढ़ने लगा। और बात विवाद इतना तक बढ़ गया कि एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए, सही साबित करने के लिए अपने आप को, किस हद तक और किस लेवल तक ये जा रहा है हमें नहीं पता है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी दोनों से, मेरा किसी से न दुश्मनी है, ना ही किसी से बैर है, ना ही एक की किसी की सपोर्टर हूँ, ना ही किसी की यहाँ पर हेटर हूँ, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो देती हूँ, और रिएक्शन, असली वीडियो रिएक्शन वही देता है जो इक्वल दोनों को आके। तो मेरा किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी, मेरा उतना ही सहानुभूति सरिता जी से भी है और उतना ही सहानुभूति सचिन से भी है। अगर लगेगा कि सचिन गलत है तो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली हूँ। साथ की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे तुम्हारे साथ की ज़रूरत ही क्या है। जी बिल्कुल नहीं है साथ की ज़रूरत, लेकिन मैं रिएक्शन वीडियो देती हूँ तो आप लोगों तक जो भी चीज़ें होती हैं पहुँचाती हूँ, और आप लोग साथ भी देते हो, सपोर्ट भी करते हो। और रिएक्शन वीडियो बनाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर रिएक्शन वीडियो के द्वारा किसी को आहत पहुँचता है या किसी के एक पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सोच समझ कर रिएक्शन वीडियो देना पड़ता है। तो जिस हिसाब से हमने देखा है दोनों का, कल सचिन का भी देखा और आज सरिता जी ने भी जो डाला है, आप लोग वो सब मिलाकर कंफ्यूजन दूर करिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, सरिता जी के बाद सचिन ने डाला, फिर सरिता जी ने डाला, तो अपने अपने तरफ से ये लोग अपने सफाई में सही ही नज़र आ रहे हैं। जनता कंफ्यूज हो रही है, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर में है कौन सच्चा, इसमें है कौन सच्चा। सबसे पहली बात कि इस चीज़ को सचिन को डालना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर सरिता जी को इतना बुरा लगा तो ये पोस्ट लिख के नहीं डालना चाहिए था कि बहुत लोगों को आग लगने वाली है। और ये सफाई देना है सचिन का
कि मैंने इसलिए नहीं वो लिखा था कि वो डायरेक्ट लिंक किया था सरिता जी से। मैंने यीशु के व्यूज़, यीशु के चैनल को ग्रो करने के लिए ये लिखा था, सचिन का सफाई देने का है। लेकिन बहुत सारे लोग धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंच रहे हैं। सरिता जी ने आज यीशु से डायरेक्ट बात की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाली है। इससे तो यही साबित होता है कि सचिन झूठे हैं। मतलब जिस तरह से रिकॉर्डिंग डाली है, मैं नहीं बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग से तो यही लग रहा है कि सचिन झूठे हैं। सबसे पहली बात कि यीशु ने यहाँ पर झूठ बोला। जो सचिन को रिकॉर्डिंग सचिन ने डाली थी उसमें झूठ बोला था उस रिकॉर्डिंग में कि मैंने मामा जी को रिकॉर्डिंग दी थी, जबकि वो डायरेक्ट जेठू भाई से बात करके और वो रिकॉर्डिंग सीधे संपर्क किया था जेठू भाई से सचिन का, और अपना रिकॉर्डिंग सीधे जेठू भाई तक पहुँचाया था। तो इसमें झूठा कौन? फिर से सचिन का कम्युनिटी पोस्ट डाला जा रहा है आज कि यीशु को बहुत फंसाया जा रहा है। कोई किसी से कम नहीं है भाई साहब, कोई गलत साबित होना नहीं चाहता है यहाँ पर अपने तरफ से। सरिता जी बोल रही हैं हाँ मैं बदनाम हूँ, मैं मुंह फट हूँ, घमंडी हूँ, लेकिन मुंह पर बोलने का दम रखती हूँ। यहाँ पर सचिन क्रिएट करके पूरी सीन को समझाते हैं लोगों को कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वो तो बात एक तरफ है, वो चीज़ें ही नहीं है, वो चीज़ें ही नहीं है। दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये बात को क्यों खींचा जा रहा है, खींचा क्यों जा रहा है? मैं कहूँगी कि इस रिकॉर्डिंग में, इस प्रूफ में किसी का कुछ भी नहीं साबित होने वाला है। मैं यही कहूँगी कि दोनों की इमेज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों एक अपने लेवल से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो आप। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आप लोग बस इसको स्टॉप ही करो। एक को गलत साबित करने के लिए, आप अपने आप को सच साबित करने के लिए प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं, और तीसरे बंदे को इस चीज़ में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, क्योंकि वो तीसरा बंदा इसमें नहीं आया था, यानी कि यीशु। जानबूझ के उसको बीच में लाया जा रहा है, और दोनों अपने अपने तरीके से उसको बीच में ला रहे हैं, क्योंकि गलती उसकी ये है कि सचिन उसकी बेटी के बर्थडे में चले गए थे। गलती उसकी ये है। अच्छा खासा वो अपना थोड़ा ही सही व्यूज़ आ रहा था, लेकिन टेंशन फ्री थी। कहीं ना कहीं इन दोनों के झगड़ों में बेचारी को घसीटा जा रहा है और उसको यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। एक चीज़ मैं कहूँगी सरिता जी का, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। देखो जो चीज़ है मैं बोलूँगी, सचिन भी सही गलत लग रहे हैं। जहाँ हमने बोला कि सरिता जी ने जो रिकॉर्डिंग डाला है कहीं ना कहीं उसमें झूठ साबित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरिता जी भी की एक बात मैं पकड़ी हूँ कि यीशु का कहना था कि मामा जी ने बोला था कि केस वापस लेंगे अगर तू सच साबित कर देगी कि तूने नहीं बुलाया है सचिन को, राइट? यही बात हुई थी ना, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। और यहाँ पर जेठू जी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये बातें हुई होंगी, तभी तो जेठू भाई बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। थर्ड पार्टी से मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में नहीं है, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। कभी उस पर आप जानकारी लीजिए। अब तो वो केस कोर्ट में है तो मेरे हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस बंदी को ये लालच था कि मेरा जो केस है वापस हो जाएगा, इसलिए ये दोनों के बीच में वो पड़ी लालच बस, और मिला बेचारी को कुछ नहीं। कहीं ना कहीं वो लालच ही तो था। और उस वीडियो में, उस ऑडियो में साफ साफ आप लोग सुनिएगा जेठू भाई से कि मेरे से जितना हो पड़ेगा मैं तेरे लिए करूँगा, ये चीज़ बोला था उस रिकॉर्डिंग में, मैंने सुना है। तो फिर अभी जब बात प्रूफ करने की आई है तो यहाँ पर जेठू भाई पीछे क्यों हट रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? फिर आप ये वर्ड आपको यीशु को बोलना ही नहीं चाहिए था कि जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। एक तरह से उससे लालच में ही वो काम करवाया ना रिकॉर्डिंग का, वो डायरेक्ट आपके थ्रू वो रिकॉर्डिंग आया। तो एक तरह से यीशु कहीं ना कहीं लालच में ही कि भाई हम फंसे हुए हैं, जो भी आपका फैमिली मैटर हो उस चीज़ से थोड़ा सा निजात होगा। और आज आप वीडियो के थ्रू कह रहे हो कि भाई मैंने जो करना था कर दिया, जितना करना था कर दिया पहले ही। तो ये तो आपने रिकॉर्डिंग में बोला नहीं कि तेरे लिए मैंने जो करना था कर दिया, चाहे नहीं किया। बाद में उससे रिकॉर्डिंग लेके और वीडियो में आप बोल रहे हो कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। और कहीं ना कहीं आप दोनों की लड़ाई में यीशु फंस रही है। वो कहीं से कहीं तक नहीं थी,
क्योंकि उसको फंसाया गया है और कहीं ना कहीं इसमें गलती सचिन की है और सचिन गलत है सरासर। आप दोनों के झगड़ों में आप उसको जाकर मिले और टारगेट किए और आप दोनों के झगड़ों में वो पिस रही है बेचारी। मैंने पूरा वीडियो देखा सरिता जी का, कुछ पॉइंट उसमें रखे हैं और कुछ नेक्स्ट पार्ट में भी आने वाले हैं जो मेरे मन में चल रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे। तो आप लोग डिसाइड करो कि आखिर में ये कब तक चलेगा। और मैं ये तो कहूँगी कि स्टॉप करिए इस टॉपिक को। लोग कह रहे हैं कि स्टॉप कर देंगे तो तुम लोगों का रिएक्शन चैनल वालों का वीडियो कैसे, अरे नहीं चाहिए वीडियो, बहुत टॉपिक है। जो टॉपिक रहता है ना पीक पे, वही हम लोग पकड़ते हैं। इसके पहले क्या हम लोगों का वीडियो नहीं चलता था? इनका टॉपिक नहीं था तो हम लोग को वीडियो नहीं चलता था, इससे अच्छा चलता था। तो ये सोशल मीडिया का एक सफ़र है जिसमें चलता रहता है, कंट्रोवर्सी होती रहती है और हम लोग जो कंट्रोवर्सी मेन होता है, मुद्दा बना रहता है, उस पर बात करते हैं। तो ये कहने की बातें हैं जो आप लोग आकर और बोल जाते हो। कोई बात नहीं, आपकी वो समझ है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सही है। मेरे हिसाब से तो भैया इस चीज़ को स्टॉप ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों की इज्जत इसमें जा रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को धमकी दिया जा रहा है कि हम तुम्हारा बहुत कुछ बोलेंगे तो आग लग जाएगी, खुल जाएगा। तो ये धमकी देने से अच्छा है कि कोई एक स्टॉप कर दो भाई, इस चीज़ को ना बढ़ाओ। और बढ़ेगा तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। चलिए करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय।